स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर सबसे पहले तो। और मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपका ब्रांड नेम पिछले 125 सालों से अब तक चला हुआ आ रहा है, तो इसे सस्टेन करने के लिए आपको क्या-क्या ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं? सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ट्रस्ट जो कस्टमर्स के बीच में है, उस चीज़ को हमारे को आगे मेंटेन रखना है। हम दैट्स व्हाई वी कीप ऑन हम कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं मार्केट के अंदर ताकि उसको कस्टमाइज़ कर सकें। और इवन ये फाइनेंशियल लोन्स चाहे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको भी कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हद ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की स्पेसिफिक नीड पूरी कर सकें। तो दैट्स द वे वी हैव बीन रनिंग। मतलब इसी तरीके से हम गोदरेज कैपिटल चलाते आए हैं और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू सिस्टम आगे ड्राइव रहे। ओके। और सर इसके साथ ही जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में आप एक मेजर प्लेयर हैं, तो आपको क्या लगता है कि एमएसएमईज़ को क्या-क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो फेस करने पड़ते हैं फंडिंग को लेकर? सबसे बड़ा इशू जो लगता है वो लगता है कि इंक्लूसिवनेस का। सो बेसिकली क्या है कि काफ़ी एमएसएमई मार्केट में हैं, लेकिन वो इंक्लूसिवनेस नहीं है कि आप उनको लेंड कर सकें। वो रीच नहीं है उन तक। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि बीच में टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जीएसटी आने के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी कुछ ऑनलाइन हो गया है। टेक्नोलॉजिकली हम अपग्रेड हो चुके हैं जिसकी वजह से आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ को हमने ओवरकम किया है। बट स्टिल देयर इज़ लॉट मैनी थिंग्स टू बी डन। मतलब अभी भी काफ़ी बड़ा गैप है जो हमारे को कवर करना है। तो वो इंक्लूसिवनेस को लेकर आना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई तक पहुंच सकें और लेंडिंग कर सकें। तो सर आपने इसके लिए कोई प्लान बनाया है कि आप कैसे उन एमएसएमईज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रीच आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज़ तक आज पहुँच सकते हैं या वो आप तक पहुँच पाएँ ईज़िली? तो पहला तो हम काम कर रहे हैं अपने रिस्क बेस्ड कल्चर के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारा जो रिस्क है और जो हमारी लेंडिंग की कैपेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म चले। लॉन्ग टर्म हम इस मार्केट में रहें और लॉन्ग टर्म कस्टमर्स को सर्विस दे पाएँ। दूसरी चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एमएसएमई को 3 साल से 5 साल तक के प्रोडक्ट्स भी दे पाएँ। अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स जो कि कोलेट्रल फ्री प्रोडक्ट्स हों। आपके पास कोलेट्रल नहीं है, आप फिर भी हमारे से लोन ले सकते हैं। आप 3 साल की जगह 5 साल का लोन ले सकते हैं। आप 1 साल इनिशियली सिर्फ इंटरेस्ट भरना चाहते हैं, आप सिर्फ इंटरेस्ट भरिए और उसके बाद ईएमआई पे करना शुरू करें ताकि आपके पास जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हैं आप पैसा पहले वहाँ इन्वेस्ट कर सकें इंस्टेड ऑफ उसको मेरे को वापस देने की बजाय पहले दिन से। तो दिस इज़ द वे वी आर क्रिएटिंग। हम कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से एमएसएमई को हेल्प मिलेगी, एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे एंड दे विल बी टेकिंग लोन्स फ्रॉम अस। ओके। और सर गोदरेज कैपिटल के एक्सपेंशन प्लान्स या फिर ग्रोथ प्लान्स के बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें? तो हम ज्योग्राफिकली भी एक्सपैंड कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। हम पहले खाली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन्स वगैरह कर रहे थे। आज की डेट में हम अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स भी कर रहे हैं। ज्योग्राफिकली हमने 30 डिफरेंट लोकेशंस में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड द प्लान इज़ टू गो मच मोर हायर। इस साल हमारा एयूएम का टारगेट है, हमारी बुक का टारगेट है 12,000 करोड़ की बुक बनानी है हमारे को। तो दैट काइंड ऑफ टारगेट्स आर देयर, दैट काइंड ऑफ एम्बिशन इज़ देयर कि हमारे को ज्योग्राफिकली भी एक्सपैंड करना है और कस्टमाइज प्रोडक्ट को लेके जाते हुए हमारे को वर्टिकली भी पेनिट्रेट करना है हर मार्केट के अंदर। ओके। एंड सर जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो आप उस टेक्नोलॉजी का अपनी सर्विसेज में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही जो आपके रिमोट सर्विसेज हैं क्या उनमें भी आप कुछ और करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो हमारा पूरा जो टेक स्टैक है उसके अंदर कंपनीज लाइक AWS, हमारा फाइको, इन सब के साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं। तो आज की डेट में हम सारी अंडर राइटिंग, कस्टमर की ऑन बोर्डिंग, अंडर राइटिंग, डिसबर्समेंट सारी डिजिटाइज्ड है। हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते कस्टमर से, हम सिर्फ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कस्टमर की ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फेच करते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स फेच करते हैं, उसकी डिजिटली उसको इवेल्युएट करते हैं और डिजिटली ही उसको लोन देते हैं और वो हमारे को डिजिटल ही रीपेमेंट देता है। तो देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक एंड ऑल दोज थिंग्स। कोई फिजिकल सिग्नेचर्स का कोई वो नहीं है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन का नहीं है। तो सारी डिजिटाइज्ड अप्रोच हमारी शुरू से लेके आखिरी तक रही है पूरी कस्टमर जर्नी को लेके और हम इसको डे बाय डे और इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके सर। और सर एक आखिरी सवाल ये, क्या आपको लगता है कि एमएसएमईज़ में फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उसको लेकर कहीं जागरूकता की कमी है? फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके जागरूकता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जागरूकता की कमी है। मैं ये बोलूँगा कि वो धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, इट्स अ स्पीड विच दे हैव टू लर्न, इट्स अ जर्नी। तो अभी क्या है कि लोगों को ये पता, सारी एमएसएमईज़ को ये पता चल गया है कि रीपेमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना सिबिल स्कोर मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं अगर पैसा लूँगा बैंक से, मेरे को टाइमली पैसा वापस करना है, तभी मुझे नेक्स्ट और बड़ा लोन मिलेगा टू एक्सपैंड दी टर्नओवर। और सबको
पता है कि अगर किसी ने अपने बिजनेस को स्केल करना है बिना फंड्स के वो नहीं कर पाएगा, तो ही नोज द इम्पॉर्टेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री राइट नाउ कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री है जो मेरे को इस तरीके से सपोर्ट कर सकती है। एंड इफ और अगर मेरे को ये सपोर्ट चाहिए देन इन रिटर्न आई हैव टू इंश्योर कि मेरी तरफ से जो रीपेमेंट्स हैं, मेरी तरफ से जो भी मेरी तरफ से कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जाएं बैंक की तरफ की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए इस खास इंटरव्यू में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।